गुड मॉर्निंग एवरीवन। सत्येंद्र प्राइवेट डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का स्वागत है। तो आज भी कुछ क्वेश्चन का सेट लेके आया हूँ, तो हम लोग शुरू करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द टर्म द टॉप सरफेस ज्वाइनिंग द टू साइड्स ऑफ ए थ्रेड। चूड़ी के दोनों सतहों से जोड़ने वाली शीर्ष सतह को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए रूट, बी क्रेस्ट, सी फ्लैंक और डी पिच। तो यहाँ पर पूछा है कि जो थ्रेड होती है, जो चूड़ी होती है, तो उसका दोनों तरफ से जो बीच में ऊपर वाली सतह जो मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो जैसे नीचे वाला जिस जगह नीचे मिलती है चूड़ी उसको रूट कहते हैं, तो ऊपर जो दो सतह मिलता है उसको हम लोग क्रेस्ट कहेंगे। ऑप्शन बी है सही आंसर, क्रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। व्हाट वी डिनोट्स इन ग्राइंडिंग व्हील। स्पेसिफिकेशन 32A 46H 8V। ग्राइंडिंग व्हील के विनिर्देश 32 से 46H और 8V में V क्या दर्शाता है? तो जैसे कि पिछले क्लास में भी एक क्वेश्चन इसी तरह आया था, तो उसमें पूछा था कि ए क्या दर्शाता है। तो अब इस क्वेश्चन में है कि वी क्या दर्शाता है। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं ये स्पेसिफिकेशन जो है उसके बारे में। जो पहला है 32, वो है कंपनी द्वारा दिया गया एब्रेसिव का नंबर है, ठीक है। दूसरा ए जो दिया गया है वो एब्रेसिव का प्रकार है। इसके बाद 46 दिया है वो है ग्रेन का साइज। इसके बाद एच है जो कि ग्रेड दर्शाता है। इसके बाद 8 जो कि स्ट्रक्चर है, ग्रेन का स्ट्रक्चर है। इसके बाद अब आया वी। इसमें वी पूछा गया है जिसको बॉन्ड का प्रकार दर्शाता है। वी जो है वो बॉन्ड का प्रकार को दर्शा रहा है। तो ऑप्शन देख लेंगे हम लोग, ए बॉन्ड, बी ग्रेड, सी एब्रेसिव और डी ग्रेन साइज। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हाट टाइप ऑफ एब्रेसिव व्हील इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग डाई स्टील। डाई स्टील की ग्राइंडिंग के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव पहिया का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए सिलिकॉन कार्बाइड, बी हरा सिलिकॉन कार्बाइड, सी सफेद एल्युमिनियम ऑक्साइड और डी भूरा एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सफेद एल्युमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। Which term indicate the amount of bond present between the individual abrasive grains? कौन सा शब्द व्यक्तिगत अपघर्षक ग्रेन्स के बीच मौजूद बॉन्ड की मात्रा को इंगित करता है? तो इसमें ऑप्शन है ए ग्रेन साइज, बी ग्रेड, सी एब्रेसिव और डी संरचना। तो यहाँ पर जैसे कि ग्रेन के बीच मौजूद बॉन्ड का मात्रा को कौन सा संरचना दर्शाता है? तो यहाँ पर इसका जो है आंसर है संरचना, जो कि दो ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है। तो डेंस और ओपन, ठीक है। तो डेंस में क्या होता है कि उसमें एब्रेसिव जो है बहुत नज़दीक होता है, ठीक है। और ओपन में क्या होता है, जो इसमें एब्रेसिव है वो कुछ दूरी में रहता है, तो उसको स्ट्रक्चर में उसको हम लोग रखते हैं। इसका ऑप्शन एक बार फिर देख लेंगे हम लोग, ए ग्रेन साइज, बी ग्रेड, सी एब्रेसिव और डी स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर है डी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन वर्नियर माइक्रोमीटर। वर्नियर माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ जो फिगर दिया हुआ है
ये वर्नियर माइक्रोमीटर है। तो यहाँ पर x यहाँ दर्शा रहा है। तो ये जो है वर्नियर डिवीजन है, ठीक है, इधर वाला वर्नियर डिवीजन, ये थिम्बल डिवीजन है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए बैरल, बी थिम्बल, सी डेटम लाइन और डी वर्नियर डिवीजन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी वर्नियर डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स ऑफ टेलीस्कोपिक गेज? टेलीस्कोपिक गेज के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पर हम लोग फिगर देख रहे हैं, ये एक टेलीस्कोपिक गेज है जो छेद का अंदरूनी सिरे को मापते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे x मार्क किया हुआ है, तो ये जो x मार्क किया हुआ है ये टेलीस्कोपिक लेग है, ठीक है, टेलीस्कोपिक लेग। और इधर है ये इस साइड वाला जो है ये फिक्स्ड लेग है, ये एक्सटेंड होता है क्योंकि इसके अंदर देखिए ये जो दिया हुआ है ये सब स्प्रिंग है, इसलिए ये छोटा बड़ा हो जाता है। यहाँ जो देख रहे हैं ये प्लंजर लॉक है कि जब कोई नाप लेते हैं, जब वो फिक्स हो जाता है तो इसके बाद इससे हम घुमा करके हैंडल से इसको हम लॉक कर सकते हैं। इसके बाद बाहर निकाल करके हम इसका नाप हम लेते हैं माइक्रोमीटर के द्वारा। इधर हैंडल है, ठीक है, और ये मेजरिंग फेस हुआ दोनों तरफ, ठीक है। तो ये जो है हमारा आगे पीछे स्प्रिंग से होता है। तो इसके बाद हम ऑप्शन देख लेंगे अभी। ए स्प्रिंग, बी हैंडल, सी फिक्स्ड लेग और डी टेलीस्कोपिक लेग। तो ये जो एक्स इंडिकेट किया हुआ है ये टेलीस्कोपिक लेग है, ऑप्शन डी सही आंसर है, टेलीस्कोपिक लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? इस टूल का नाम क्या है? तो यहाँ पर एक टूल देख रहे हैं जो कि एक होल को बेवल करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इसको हम लोग ऑप्शन देख लेंगे इसका। ए रीमर, बी स्पॉट फेसिंग टूल, सी काउंटर सिंक टूल और डी काउंटर बोरिंग टूल। तो यहाँ हम लोग फिगर में देख रहे हैं कि देखिए ये काउंटर सिंक टूल है जो कि हमारा जो ड्रिल होल है उसका फेस को बेवल करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो काउंटर सिंक बोल्ट वगैरह हम लोग को फिक्स करना हो, ताकि उससे क्या होता है जब हम लोग स्क्रू या बोल्ट हेड को हम लोग इस काउंटर सिंक होल में हम लोग बैठाते हैं तो इसके ऊपर से हम लोग कोई भी पार्ट्स या कुछ भी हम लोग स्लाइड कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी काउंटर सिंक टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एक्स इन ड्रिल बिट? ड्रिल बिट में एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है? तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं फिगर में एक ड्रिल बिट है, ठीक है, उसका ये जो पॉइंट एंगल दिया हुआ, ये जो कटिंग फेस जो है इसका एंगल ये दर्शा रहा है। तो ऑप्शन देख लेंगे एक बार। ए हेलिक्स कोण, बी लीड कोण, सी बिंदु कोण और डी छेनी एज कोण। तो ये जो एंगल है ये पॉइंट एंगल है, ऑप्शन सी है इसका सही आंसर, पॉइंट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट मार्क्ड एक्स इन रीमर? रीमर में एक्स के रूप में चिन्हित अवयव का नाम क्या है? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये रीमर का लिया गया है कटिंग पॉइंट जो कि नीचे से है। तो इसका ऑप्शन एक बार हम लोग देख लेंगे। ए फेस, बी हील, सी फ्लूट और डी कटिंग एज। तो ये जो एक्स मार्क किया हुआ है फिगर में ये
फेस है, ये कटिंग साइड एज का फेस। तो ऑप्शन ये है हमारा सही आंसर, फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। विच एंगल डिटरमाइंस द रैक एंगल ऑफ ड्रिल? कौन सा कोण ड्रिल के रैक कोण को निर्धारित करता है? तो जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि रैक कोण को हेलिक्स कोण भी हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन एक बार देख लेंगे। ए हेलिक्स कोण, बी कोर कोण, सी बिंदु कोण और डी छेनी का एज कोण। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए हेलिक्स कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। व्हाट इज द ड्रिल साइज ऑफ 15 मिलीमीटर रिमिंग होल? 15 मिलीमीटर रिमिंग छेद के लिए ड्रिल आकार क्या है? तो इसमें जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि ड्रिल साइज निकालने के लिए हम लोग को रिमिंग साइज को ओवर साइज और अंडर साइज से हम लोग को माइनस कर देना पड़ता है। तो इसका जो आंसर निकलेगा वो है 14.75 mm। तो ऑप्शन हम लोग देख लेंगे। ऑप्शन ए 14.75 mm, बी 14.50 mm, तो सी 15.25 mm और डी 14.65 mm। तो जैसे कि हम लोग इसको घटाते हैं रिमिंग साइज से ओवर कट और अंडर कट का, तो ये आंसर निकलता है 14.75 mm। ऑप्शन ए है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। Why drilled holes are oversized in drilling ऑपरेशन? ड्रिलिंग ऑपरेशन में ड्रिल किए गए छेद क्यों ओवरसाइज होते हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए ड्रिल की धार तेज नहीं है, बी असमान लिप लंबाई, सी फीड दर बहुत अधिक है और डी शीतलन अपर्याप्त है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी असमान लिप की लंबाई। ड्रिल बिट का अगर लिप दोनों साइड का लिप का लंबाई अलग अलग होगा तो ड्रिल ऑपरेशन में छेद ओवरसाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन प्रोड्यूसिंग फ्लैट सीट ऑन ड्रिल होल? ड्रिल किए गए छिद्र पर फ्लैट सीट बनाने वाले ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑप्शन है ए ड्रिलिंग, बी स्पॉट फेसिंग, सी काउंटर सिंकिंग और डी काउंटर बोरिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्पॉट फेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्लूट इन ड्रिल? ड्रिल में फ्लूट्स का उद्देश्य क्या है? तो जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि ड्रिल बिट में फ्लूट्स हमारा बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। कि जैसे हम लोग ड्रिलिंग करते हैं तो उससे जो चिप्स होता है, चिप्स को बाहर निकालने के लिए फ्लूट्स हमारा काम करता है। और जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं तो उस समय कूलेंट को कटिंग एज तक पहुंचाने के लिए भी फ्लूट्स हमारा काम करता है। ऑप्शन देख लेंगे। ए चिप्स को बाहर निकालने के लिए, बी वजन कम करने के लिए, सी लागत कम करने के लिए और डी गति बढ़ाने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चिप्स को बाहर निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंक टूल यूज्ड ऑन होल्स टू बी थ्रेडेड? थ्रेडेड होने वाले छेद पर उपयोग किए जाने वाले काउंटर सिंक टूल का कोण क्या है? ऑप्शन है ए 75 डिग्री, बी 80 डिग्री, सी 90 डिग्री और डी 120 डिग्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 120 डिग्री। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ क्वेश्चन सेट लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।